हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। उसको हर कोई जानता है और क्यों नहीं जानेगा। वो एक बहुत बड़ी माफिया किंग भी है। साथ ही साथ वो बिजनेस वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम कमाया है कि हर कोई उससे डरता है, क्योंकि जंगकुक के आगे कोई नहीं टिक पाता है। यहाँ पर जंगकुक को इसकी डैड ने पहले ही कह दिया है, चाहे कितना कुछ क्यों ना कर लो तुम, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली बनाना होगा। इसीलिए जंगकुक को शादी करने के लिए फोर्स किया था और जंगकुक की शादी तियांग से हो गए थे। तियांग को शादी करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन इसके डैड ने कहा शादी कर लो बेटा और अपनी फैमिली बना लो। तियांग को भी मजबूरी में शादी करना पड़ा। वो नहीं जानता था कि जंगकुक माफिया किंग है। शादी के बाद तियांग को पता चला, लेकिन तब तक तियांग प्रेग्नेंट हो चुके थे। तब तियांग के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके बाद तियांग को जंगकुक के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन तियांग ने नोटिस किया, जंगकुक माफिया किंग तो है, लेकिन तियांग के साथ जंगकुक ने कभी भी रूड बिहेव नहीं किया है, न ही कभी उसको एब्यूज़ किया है। जंगकुक ने तियांग को अपनी लाइफ जीने का पूरी तरह से हक दिया है। तियांग जिस तरह से चाहे अपनी लाइफ को जी सकता है और तियांग को कभी भी जंगकुक ने कोई भी काम में बाधा नहीं डाला है। तियांग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने लगा। दोनों ही अपनी तरीके से लाइफ को जीने लगे, लेकिन दोनों साथ में तो है। लेकिन इस बात के बारे में किसी को नहीं पता। खास करके जंगकुक ने तियांग को मना कर दिया किसी को एक कहने के लिए कि जंगकुक उसके हस्बैंड है। तियांग ने जंगकुक से पूछा था, ऐसा क्यों? मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, तुमने मुझे मना क्यों कर दिया? जंगकुक ने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी लाइफ की वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। तियांग को ये बात ही बहुत ही टचिंग लगा। उसको बहुत अच्छा लगा कि जंगकुक नहीं चाहता है उसकी वजह से तियांग परेशानी में आ जाए। तियांग वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, बच्चे होने के बाद भी। जिमिन ने तियांग को कॉल किया। तियांग वो अपने बच्चे को सुला रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग शादी के 6 साल हो चुका है तुम्हारी और आयुआन वो 5 साल का हो चुका है। तुम्हें नहीं लगता है अब तुम्हें पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए? तियांग ने कहा, मेरी शादी बहुत पहले हो चुका था, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया था। तुम तो जानती हो, तो मुझे शादी के बाद भी पढ़ने को मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं पढ़ने के बाद में कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं बाकी की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जिमिन, तुम मेरी सोलमेट होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जिमिन ने कहा, तियांग वो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा था। सब लोग तुम्हारी बच्चे को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारे बच्चे को लेकर हर कोई सवाल उठाता है। हर किसी ने कहा तुम्हारी कोई हस्बैंड नहीं है, ये बच्चा जो है वो नाजायज़ है। तियांग ने कहा, क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम तो जानते हो ना। जिमिन ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन सब नहीं जानते हैं और तुम इसको सीक्रेट रखना चाहते हो। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आयोन को जब पता चलेगा वो क्या सोचेगा? तियांग कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जंगकुक को देखकर तियांग रुक गया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम मुझे देखकर रुक क्यों गए? बताओ क्या बोलने वाले थे तुम? तुम्हारी फ्रेंड ने क्या कहा? तियांग ने कहा, वो। उसके बाद तियांग सारी बातें खुलकर जंगकुक से कह दिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो तुम क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, तुमने ही तो कहा ना कि मुझे ये कहना सही नहीं होगा, और अब तो आयुआन भी हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम हो, वो भी तुम्हारी वजह से। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम इस रिश्ते को छुपाना चाहते हो। तियांग ने कहा, ये तुमने ही कहा था, मैंने नहीं। तो ये तुम मुझे नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा चाहता हूँ, तुम ऐसा चाहते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई तुमसे कहे कि तुम माफिया के हस्बैंड हो? तियांग ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी शादी तुमसे हो चुका है और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या तो तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं आयुआन की डैड बनकर रहूँ, सबको पता चले कि मैं आयुआन की डैड हूँ? तुम ये नहीं चाहते हो ना तियांग? तियांग ने कहा, हाँ मैं ये नहीं चाहता हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो वो ठीक है, लेकिन आयुआन के डैड हो, मुझे ये मंजूर नहीं। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे हस्बैंड होके तुम्हारे ही बच्चे की डैड नहीं बनूंगा, तो एक कैसे रहेगा? तियांग ने कहा, मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आयुन को कोई ये कहे कि वो माफिया के सन है। जंगकुक ने कहा, तियांग तो लोग अगर ये कहेगा कि तुम माफिया के हस्बैंड हो, वो चलेगा क्या? तियांग ने कहा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे बस आयुआन की परवाह है। जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हो, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तियांग ने कहा, आयुआन कोई दूसरा नहीं, वो मेरा सन है।
जंगकुक ने कहा, आयवन सिर्फ तुम्हारा ही सन नहीं, वो मेरा भी सन है, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, जंगकुक बस बहुत हो गया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरे बच्चे पर कोई उंगली ना उठाए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं सबको संभाल लूंगा। तियांग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इसके बाद जंगकुक वॉशरूम चले जाते हैं शावर लेने के लिए। तियांग को आवाज़ लगाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर वॉशरूम में खींच लिया। आइवन पहले सो चुके थे। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? आइवन उठ जाएगा। जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक की मुंह से ऐसी बातें सुनकर तियांग चुप हो जाता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर वो उसको बाथटब की तरफ लेकर जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें क्या लगा? मुझे तुम्हारी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मुझे सोप लगाने में तकलीफ हो रहा है मेरी बैक साइड पर। क्या तुम कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? टाइम को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग चाय पीने के लिए सुबह को उठ जाते हैं। इस घर की रूल्स है, सुबह के 8 बजे सब लोग एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। तियांग, जंगकुक, RM जिन और जिहो भी बैठा हुआ था। सभी लोग चाय पी रहे थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम मुझे वो बिस्किट दे सकते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं? तियांग का ध्यान कहीं और था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इतना बिस्किट क्यों दे रहे हो? मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, तुम्हें पता है ना। तियांग ने कहा, वो मैं। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तियांग, क्या तुम कल रात के बारे में सोच रहे हो? तियांग ने कहा, क्या? तियांग फिर मन में सोचने लगता है, तुम एक नंबर की डेविल हो, तुम्हें पता है ना। तुमने मुझे वॉशरूम लेकर गए और क्या किया तुमने? तुमने मुझे सोप लगाने के लिए अंदर लेकर गए और तुम उसके बाद क्या किया? जंगकुक ने मन में कहा, मैं और क्या ही करता। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर इंटीमेट होने वाला हूँ। मैं सच में वो ही करना चाह रहा था, लेकिन मुझे तुम्हें तड़पाने में बहुत मज़ा आया। कल मैंने तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखा। तुम्हारे साथ इंटीमेट ना होने के लिए मुझे बहुत ही मज़ा आया था। मैं वो तुम्हारी आंखों में फिर से देखना चाहता हूँ। ऐसा क्या करो जिसके बाद मुझे तुम्हारी आंखों में वही गुस्सा देखने को मिलेगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही पीटी लग रहे हो। तियांग शाय हो जाता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं झूठ क्यों कहूँगा? तियांग ने मन में कहा, अगर ऐसा ही था तो कल रात को कुछ किया क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी आंखों में उस गुस्से को देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम फिर से क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं। RM जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम हमसे कुछ कहने वाले थे ना, क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, ब्रदर, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। वो तो RM ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? जिन ने कहा, जंगकुक जल्दी से बताओ, मुझे ऑफिस जाना है और तुम्हारी भैया को साथ में लेकर जाना है। जंगकुक ने कहा, ब्रदर इन लॉ, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तियांग को मेरे उसके हस्बैंड बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आयवन के डैड बनने से उसको प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहता है कि एक माफिया किंग आयवन की डैड बने। तो मैं चाहता हूँ कि जिहो ह्यूंग अगर आयवन की डैड बन जाए तो, क्योंकि वो माफिया नहीं है, वो माफिया के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? जिन ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं कहा था। जंगकुक ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयवन की डैड से मतलब है ना, तो तुम उस पर फोकस करो। उसके बाद टाइम को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर जेहोब बहुत ही गुस्से में है। जंगकुक जेहोब के ऑफिस में उससे मिलने आ जाता है। जेहोब ने कहा, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करना है जंगकुक, आखिर तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? तुम्हें पता है ना मुझे शादी से दूर रहना है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? जंगकुक ने कहा, ब्रदर, आपको तो पता ही है कि तियांग बहुत ही इनोसेंट है, उसको मेरी माफिया से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आयवन के डैड बनने से मुझे प्रॉब्लम है। यानी तियांग को प्रॉब्लम है, तो तियांग की प्रॉब्लम मेरे लिए भी प्रॉब्लम ही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप आयवन की डैड बने। तो जेहोब ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं आयवन की डैड बन जाता हूँ तो मैं तियांग की हस्बैंड हुआ ना, और अगर सब लोगों को ये बात पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं सबको धोखे में नहीं रख सकता हूँ जंगकुक, और ख़ास करके आयवन को लोग जब पूछेंगे कि मैं उसकी डैड हूँ, वो क्या कहेगा? उसको पता है कि उसकी डैड कौन है। क्या उसको बिल्कुल भी अच्छा लगेगा? नहीं ना। तुम्हें सच बता देना चाहिए, और सबको क्या लगता है क्या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें तो तियांग को समझाना चाहिए, उल्टा तुम मुझे ये बात बोल रहे हो। और तुमने ज़रूर इस बात को नोटिस किया होगा कि तियांग नहीं चाहता है कि मैं आयवन की डैड बनूं और तियांग की हस्बैंड बनूं। तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग को मैं समझा दूंगा। वैसे भी वो बहुत ही इनोसेंट है, वो समझ जाएगा।
जियोप ने कहा, नहीं, इस बार त्याग नहीं समझेगा, तुम देख लेना। मैं अगर मान भी जाता हो, त्याग नहीं मानने वाला है। जंको ने कहा, इसका मतलब अब राजी हो, तो मैं बाकी का संभाल लूंगा, अब बस तैयार रहना। जियोप ने कहा, जंकुक मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जंकुक शाम को घर आ जाता है और तियांग को कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तुम आयन की डैड बनाना चाहते हो जिहोप को, जो तुम्हारी कजिन ब्रदर है, और वो मुझे पसंद करते थे। क्या तुम भूल गए हो? जंको ने कहा, हाँ मुझे पता है, तो क्या हुआ? तियांग कहता है, क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जियोप मेरी आयवन की डैड बनेगा और मेरी हस्बैंड? जंको ने कहा, तुमने कहा ना कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं आयवन की डैड बनूं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ सकता है? तुम जो चाहते हो वही होगा। तियांग ने कहा, जंको क्या मैं चाहता हूँ इसीलिए तुमने ऐसा किया, या फिर कोई और बात है? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई और बात हो सकता है? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तियांग ने कहा, कुछ नहीं। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, वो भी मेरे कहने से, तो मैं यही कहूँगा, मुझे मंजूर नहीं कि आयवन की डैड जेहो बने। तुम उसकी डैड हो और तुम माफिया हो, तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने कह दो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ और आयवन तुम्हारी सन है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम माफिया हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जंको ने कहा, लेकिन तुमने ही तो कहा था ना। तियांग ने जंको को टाइटली हक कर लिया। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लगता है तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। आजकल तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो और जेब को मेरी हस्बैंड बनाना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हो? जंगकोक ने मुस्कुराते हुए तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, पागल कहीं का, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें जो भी पसंद है मैं तुम्हें वो कभी करने नहीं देता। तियांग ने कहा, जंगकुक पहले मुझे ऐसा लगा था कि आयन सबसे क्या कहेगा कि वो माफिया के सन है, सब लोग उसको लेकर मजाक उड़ाएगा। लेकिन लोगों के कहने से क्या होता है, जिनको जो कहना है तो वो कहेगा ही ना। लेकिन इस बात को हम छुपा नहीं सकते हैं, जो सच है वही बता देना चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाऊंगा ताकि वो दूसरों की बातों पर ध्यान न दे। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा, आई रियली लव यू। मैं तो बस तुम्हारी खुशी के बारे में सोचकर जेब को आयन की डैड बनने के लिए कह रहा था, वरना मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं आज ही सबको बता सकता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो और आयन मेरे सन है। मुझे ये बोलने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बारे में और आयन के बारे में सोचकर ही चुप था। तियांग ने कहा, लेकिन जो भी है मैं भी अभी यही चाहता हूँ, तुम सबको कह दो। मैं इस बात को और छुपाना नहीं चाहता हूँ। बिना डैड के होने से तो एक माफिया डैड बहुत अच्छा है। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे फिर से किसकाते हुए कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें मेरे माथे पर ही किस करना है क्या? क्या तुम और कुछ नहीं करना चाहते हो? मैं कल से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जेलस फील कर रहे हो और इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं सबको कह दूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वरना तुम तो पहले ऐसा कभी नहीं कहा था। लगता है कल रात को मैंने कुछ भी नहीं किया था, उसी बात के गुस्से से तुम ऐसा कुछ कर रहे हो। तियांग बाद में नहीं पछताओगे ना जब मैं सबसे कह दूंगा? तियांग ने कहा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ जंको, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम सबको अनाउंस कर दो कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ। मुझे और चुप कर नहीं रहना है। जंको ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ माय लव। चलो सो जाते हैं, लगता है तुम बहुत ही थक गए हो। क्यों? तियांग ने कहा, क्या मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। आखिर तुम क्या कहने वाले हो? क्या आज रात को भी तुम? जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसको किस करते करते बेड पर लेकर गए। तियांग की टी शर्ट को ऊपर किया, उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक किया और तियांग से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आज रात को भी आराम से सोने दूंगा क्या? मैं तो मजाक कर रहा था ये देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लगता है आग दोनों तरफ से लगा हुआ है। अब इसको निभाने के लिए दोनों को साथ में होना होगा। क्या कहते हो? तियांग ने शाय फील किया। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी ऐसी लुक को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तियांग ने कहा जंगकुक ज़्यादा हो रहा है। वह अपनी फेस को दोनों हाथों से कवर करने लगा। जंगकुक ने तियांग की दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरी हाथ से तियांग की लिप पर टच करते हुए कहा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आयवान वो स्कूल से लौटता है। आयवान की शक्ल देखकर तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल की बड़ा क्यों बच गया है। आयवान कुछ हुआ है क्या, स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या। जंगकुक आयवान के साथ ही था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम आयवान को घर पर लेकर आए हो। जंगकुक ने कहा, मैं उसको स्कूल में लेने गया था। तियांग ने कहा, तुम गए थे। आयवान क्या किसी ने कुछ कहा। आयवान ने अपनी शक्ल को और भी रोने वाला बना लिया तो तियांग ने आयवान को गोद में उठा लिया और उसको सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रोना चाहते हो, किसी ने कुछ कहा है क्या। मैंने कितनी बार कहा, अगर कोई कुछ कहता है उसको दिल पे मत लगाओ और किसी की बातों पर ध्यान मत दो। देखो अगर किसी ने तुम्हारे डैड को लेकर तुमसे कुछ कहा है तो उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। आयवान ने कहा, लेकिन क्यों ज़रूरत नहीं है। आपा आप नहीं चाहते हो कि डैड के बारे में अगर कुछ कहे तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तियांग ने कहा, नहीं ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरे की बातों पर ध्यान क्यों दोगे तुम। आयवान ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों। डैड के बारे में सब लोगों ने बहुत ही अच्छा कहा और बहुत ही तारीफ किया है। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा मैं बहुत ही वीआईपी हूँ। सब लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छी बिहेव किया है, मुझे सामने वाली बेंच पर बैठने के लिए कहा और सब लोग मेरी बहुत ही खातिरदारी कर रहा था। तो मुझे क्यों नहीं डैड के बारे में सुनकर अच्छा लगेगा। आपको ये नहीं कहना चाहिए अप्पा। तियांग ने कहा, तो तुम अपनी शक्ल के बारह क्यों बजा कर रखा था। तुम्हें देखकर लग रहा था कि स्कूल के बच्चे ने तुम्हारी मजाक उड़ाया था। अगर ऐसा नहीं था तो तुमने ऐसा क्यों किया। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लोग मुझे परेशान करना चाहते हो ना। मैं पहले से इतना परेशान था, पता नहीं क्या हो रहा होगा जब से तुमने कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और आयवान तुम्हारे सन है। मुझे बहुत ही घबराहट होने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगता है माफिया होना कोई गलत बात है क्या। जो काम बिजनेसमैन नहीं कर सकता है एक पुलिस नहीं कर सकता है, मैं एक माफिया होने के बाद वो कर सकता हूँ। तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए और तुम हो कि मुझे लेकर हमेशा डाउट करते रहते हो। लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। क्यों आयवान, मैंने सही कहा ना। तियांग ने कहा, जंगकुक लगता है तुम्हारी माफिया होने से तुम्हें बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं होगा, जब सब लोग मुझे लेकर इतने अच्छे बातें कर रहा हो तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। एक पुलिस जो नहीं कर सकता है मैंने वो कर दिया है, इतनी सही लोगों की मदद किया है। तुम्हें नहीं दिखता होगा लेकिन लोगों को दिखता है। तुम कभी मेरे अच्छे को नहीं देख पाए ना तियांग। तियांग ने जंगकुक को हक करते हुए कहा, किसने कहा कि मैं नहीं देखा है, मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। जंगकुक खांसने लग गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना। आयवान ने कहा, अप्पा डैड मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, आयवान, लेकिन आयवान दौड़कर चले जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को कमर में पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, आयवान बहुत ही समझदार है, तुम्हें नहीं लगता है। तियांग ने कहा, तुम तो खांस रहे थे ना, अचानक क्या होगा, तुम ठीक भी हो गए। जंगकुक ने कहा, तियांग लगता है तुम आयवान से भी छोटे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद तियांग को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गए। वॉशरूम तो ऐसा है जैसे कि एक रूम से भी बहुत बड़ा है। ये बहुत ही रोमांटिक प्लेस है। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों की रोमांटिक होने के बाद तियांग और जंगकुक दोनों बाथटब पर बैठा हुआ था। तियांग ने कहा, जंगकुक उस टाइम पर आयवान ऐसे क्यों चला गया, क्या तुमने आयवान को कुछ कहा था क्या। जंगकुक ने कहा, मैंने आयवान को समझाया है, जब भी तुम और मैं साथ में रहते हैं तब उसको हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। वो बहुत ही समझदार है। तुम तो उसके सामने मुझे आई लव यू बोल रहे थे। मैंने आयवान से कहा था, जब भी मैं खांसने लग जाओ आयवान तुम हमारे पास मत रहना। आयवान उसी को ही फॉलो करते हुए वो अपने रूम में चला गया। वो बहुत ही समझदार है, लेकिन तुम समझदार नहीं लगते हो मुझे। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें समझदार नहीं लगता हो क्या, ठीक है मैं तुमसे नाराज़ हो गया। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आए और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लग गए। तियांग ने कहा, जंगकुक बस करो, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। आयवान क्या सोचेगा। जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं सोचेगा, यही सोचेगा कि मैं उसके लिए और एक खेलने के लिए साथ ही लेकर आ रहा हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम दूसरी बेबी के बारे में सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता है
आईवान 5 साल का हो चुका है, हमें फिर से डैड और अप्पा बनना चाहिए। तियांग ने कहा जंगकुक, लेकिन जंगकुक ने कहा कुछ नहीं, चलो मुझे करने दो, और तियांग को किस करने लगता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।